एक ऐसी घटना जिसने सबको चौंका के रख दिया। बोइंग 747 जो जंबो जेट के नाम से जाना जाता है, समुद्र के ऊपर 39,000 फीट पर एक अदृश्य शक्ति ने इस विमान को घेर लिया। इसकी वजह से विमान के चारों इंजन एक साथ फेल हो जाते हैं। जंबो जेट के 4 इंजन फेल होना एक बहुत ही अजीब बात थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये कहानी है ब्रिटिश एयरवेज की। इस विमान के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने ना कभी सोचा था ना सुना था। 32,000 फीट की ऊंचाई पर चारों इंजन फेल हो जाते हैं। जंबो जेट अब सिर्फ एक ग्लाइडर बनकर रह जाता है। सैकड़ों लोग की जान अब पायलट के हाथ में है। क्या वो इंजन वापस चालू कर पाएंगे या प्लेन समुद्र में क्रैश होगा? 24 जून की शाम ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में 3 पायलट और 12 केबिन क्रू के साथ 248 यात्री कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बोर्डिंग करते हैं। ये फ्लाइट पर्थ, मेलबर्न होते हुए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड जा रही थी। ये बहुत बड़ी यात्रा थी। पायलट्स ने कभी नहीं सोचा होगा कि आज उनके पूरे अनुभव का इम्तिहान होगा। इस फ्लाइट के कप्तान थे एरिक मोडी, जो 41 साल के थे और हजारों घंटों का फ्लाइंग अनुभव था इनके पास। इन्होंने अपना करियर एक ग्लाइडर पायलट के रूप में शुरू किया था, जो आज उनके बहुत काम आने वाला था। कप्तान के साथ कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर 32 साल के रोजर और फ्लाइट इंजीनियर 40 साल के बैरी हैं। फ्लाइट इंजीनियर बैरी के पास बोइंग 747 का बहुत अनुभव था और वो प्लेन के हर सिस्टम के बारे में बखूबी वाकिफ थे। ये एक बहुत ही काबिल और एक्सपीरियंस्ड क्रू था। शाम को 8 बजे प्लेन कुआलालंपुर से उड़ान भरता है। पर्थ तक पहुंचने के लिए 5 घंटे का सफर था। फ्लाइट पहले से आधा घंटा लेट थी। ये 30 मिनट बहुत ही घातक साबित होने वाले थे। आसमान साफ था, मौसम में कोई खराबी नहीं थी। फ्लाइंग के लिए परफेक्ट वेदर था, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। इस समय 30 किलोमीटर दूर जावा द्वीप पर एक ज्वालामुखी फटता है। इसकी वजह से हजारों फीट आसमान पर राख और धुआं उड़ने लगता है और ये प्लेन का रूट था। टेक ऑफ के समय सब बराबर था। 2 घंटे तक सब आराम से चल रहा था और कप्तान ने प्लेन को 37,000 फीट पर पहुंचाकर ऑटो पायलट ऑन कर दिया। यात्री खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। पायलट अब रूटीन चेकलिस्ट को फॉलो कर रहे थे। कप्तान मूडी ने रडार पर वेदर देखा, सब नॉर्मल था। कोई बादल वगैरह कुछ नहीं था आगे। थोड़ी देर में कप्तान बाथरूम यूज करने के लिए कॉकपिट से बाहर जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद कॉकपिट की खिड़कियां बिजली की रोशनी से चमक उठती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ हजारों बिजलियां गिर रही हों। इसे सेंट एल्मोस फायर कहा जाता है। ये एक कुदरती फिनोमिना है जिसमें कभी तूफान में कोई जहाज बादलों के बीच से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज्ड पार्टिकल्स विंडशील्ड पर डिस्चार्ज होते हैं और बिजली के झटकों जैसा दिखाई देता है। इससे प्लेन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और पायलट्स के साथ ऐसा कई बार हो चुका था। पर हैरानी वाली बात यह थी कि उस समय वहां कोई तूफान नहीं था, बल्कि कोई बादल भी नहीं थे। फर्स्ट ऑफिसर और फर्स्ट इंजीनियर इस चीज को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ ही सेकंड्स में बिजलियां एकदम ज्यादा हो जाती हैं। ऐसा क्रू ने कभी नहीं देखा था। फर्स्ट ऑफिसर ने फ्लाइट अटेंडेंट को कप्तान को बुलाने के लिए कहा। जब कप्तान वापस कॉकपिट की ओर आ रहे थे, उन्होंने देखा कि एयर कंडीशन के वेंट से धुआं निकल रहा था और जलने की स्मेल आ रही थी। कप्तान अलर्ट हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रिकल फायर की जांच करते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर प्लेन के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। अगर सच में आग लगी तो कप्तान के पास 20 मिनट ही थे नजदीकी एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। जैसे ही कप्तान मूडी कॉकपिट में आए, वो भौचक्के रह गए। उन्होंने ऐसा सेंट एल्मोस फायर पहले कभी नहीं देखा था। कप्तान ने वेदर रडार को वापस चेक किया, पर कोई बादल नहीं थे। अंधेरी रात में बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब कुछ अलग ही होता है। अब खिड़कियों पर ऐसा लग रहा था जैसे हजारों नीले रंग की बुलेट्स खिड़कियों से टकरा रही हों। पायलट्स एकदम चौंक जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन कोई वार्म होल से गुजर रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था कि अचानक इंजन नंबर 4 बंद हो जाता है और कप्तान इंजन शटडाउन की चेकलिस्ट को स्टार्ट करते हैं। 747 के इंजन बंद होने से कोई घबराने वाली बात नहीं थी, क्योंकि 3 और इंजन के सहारे प्लेन आराम से उड़ सकता था। पर चेकलिस्ट पूरी होने से पहले ही बाकी के तीनों इंजन फेल हो जाते हैं। पायलट्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि चारों इंजन फेल हो गए हैं। प्लेन अब एक विशाल ग्लाइडर में बदल चुका था और हर बढ़ते मिनट समुद्र के नजदीक आ रहा था। अब सभी यात्री और क्रू की जान कॉकपिट में बैठे 3 लोगों के हाथ में थी। प्लेन के चारों इंजन बंद होना इतना अजीब था कि पायलट को लगा उनकी किसी गलती से ये सब हो रहा है। उन्होंने सब चेक किया, पर उनके साइड से कुछ भी गलत नहीं हो रहा था
उन्होंने हर मुमकिन चीज चेक की जिसकी वजह से इंजन बंद हो सकते हैं, पर उनको कुछ ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से यह हुआ हो। अब प्लेन हर सेकंड समुंदर की ओर बढ़ रहा था और पायलट्स के पास इंजन स्टार्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जैसे भी करके उनको इंजन स्टार्ट करना था, नहीं तो प्लेन को इंडियन ओशन में क्रैश करना होगा। अंधेरी रात में समुंदर में क्रैश करना मतलब किसी का जिंदा बचना नामुमकिन है। कप्तान अब प्लेन के इंजनों को रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट जकार्ता की तरफ मोड़ने लगते हैं। अभी कप्तान के लिए मुसीबत की घड़ी थी। कप्तान को प्लेन की स्पीड और ऊंचाई दोनों को मेंटेन करना था। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो प्लेन जल्दी नीचे की ओर आएगा और स्पीड एकदम स्लो हुई तो सीधा नीचे गिरेगा। बिना इंजन के प्लेन में स्पीड को बढ़ाने के लिए आगे के हिस्से को थोड़ा नीचे की तरफ झुकाया जाता है ताकि स्पीड ज्यादा हो, और स्पीड कम करने के लिए आगे के हिस्से को ऊपर उठाया जाता है। हर सेकंड प्लेन बहुत तेजी से नीचे की ओर आ रहा था। हर बढ़ते 15 किलोमीटर के साथ प्लेन 3200 फीट नीचे आ रहा था। अभी प्लेन 32,000 फीट पर था, मतलब प्लेन 150 किलोमीटर तक उड़ सकता था। अच्छी बात यह थी कि जकार्ता एयरपोर्ट सिर्फ 130 किलोमीटर पर ही था, मतलब प्लेन आराम से एयरपोर्ट तक ग्लाइड कर सकता है। पर इस फ्लाइट का नसीब इतना अच्छा नहीं था क्योंकि एयरपोर्ट और प्लेन के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। यह पॉसिबल ही नहीं था कि प्लेन पहाड़ों के ऊपर से होते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच सके। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंजन को कैसे भी करके रीस्टार्ट करना। अगर पायलट समय पर इंजन रीस्टार्ट नहीं कर सके तो उनको 15,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन को मोड़कर समुंदर में लैंडिंग करवानी होगी, क्योंकि पहाड़ पर क्रैश होने से अच्छा है समुंदर में क्रैश करें। इससे कुछ लोग की जान बचने की उम्मीद थी। रात के अंधेरे में समुंदर पर क्रैश करवाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। फर्स्ट ऑफिसर जकार्ता एयरपोर्ट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफिसर एटीसी को बोलते हैं, मेडे मेडे। मेडे तभी बोला जाता है जब प्लेन में कोई इमरजेंसी हो। फर्स्ट ऑफिसर एटीसी को बताता है कि चारों इंजन फेल हो चुके हैं, पर कोई चीज रेडियो सिग्नल में रुकावट डाल रही थी। फर्स्ट ऑफिसर की आवाज एटीसी को बराबर सुनाई नहीं दे रही थी और एटीसी को लगा सिर्फ छोटा इंजन फेल हुआ है। एटीसी के हिसाब से बाकी 3 इंजन सलामत है, इसलिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। पायलट अब विमान को जकार्ता की ओर मोड़ रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि वे सीधे ज्वालामुखी के रास्ते में आ रहे थे। उन्हें जो विंडशील्ड पर लाइट्स दिख रही थी वो ज्वालामुखी की राख से डिस्चार्ज होने वाली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने विमान को आगे से पूरा घेर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे विमान नहीं, कोई बिजली का जाल हो। इसकी वजह से रेडियो सिग्नल में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा था। फर्स्ट ऑफिसर को एटीसी से बात करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। एटीसी की आवाज फर्स्ट ऑफिसर को आ रही थी, पर फर्स्ट ऑफिसर की आवाज एटीसी को नहीं जा रही थी। खुशकिस्मती से उनके पीछे सिंगापुर एयरलाइन की एक दूसरी फ्लाइट आ रही थी। सिंगापुर एयरलाइन की फ्लाइट को फर्स्ट ऑफिसर की आवाज रेडियो पर बराबर सुनाई दे रही थी। सिंगापुर एयरलाइन के क्रू ने फर्स्ट ऑफिसर का मैसेज एटीसी तक पहुंचाया। अब एटीसी को पता चलता है कि विमान के चारों इंजन फेल हो चुके हैं। सिंगापुर एयरलाइन के पायलट नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो, इसलिए उन्होंने विमान को मोड़ लिया। अब ब्रिटिश एयरवेज के पायलट बिल्कुल अकेले थे। उन्होंने जो भी आज तक सिमुलेटर पर सीखा था उससे सब कुछ अलग हो रहा था। पायलट इस बात से भी हैरान थे कि पूरे विमान की लाइट्स बंद थी, सिर्फ कॉकपिट की लाइट्स चालू थी, और जो इंस्ट्रूमेंट्स को बंद हो जाना चाहिए था वो चल रहे थे और जिन्हें चलना चाहिए था वो बंद थे। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा था, जिसने विमान को चारों ओर से घेर रखा था। एक महत्वपूर्ण सिस्टम जो काम कर रहा था वो था ऑटो पायलट। इससे पायलट्स की कुछ मुश्किलें कम हो जाती हैं। कप्तान अब इंजन को रीस्टार्ट करने पर ज्यादा ध्यान दे सकते थे। केबिन के सभी यात्री अंधेरे में डर के माहौल में बैठे हुए थे। बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। किसी को पता नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होगा। केबिन में हल्के धुएं से लोगों को खांसी भी हो रही थी। अब धुएं से ज्यादा महत्वपूर्ण पायलट्स के लिए इंजन को रीस्टार्ट करना था। पायलट ने कई कोशिश की, पर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहे थे और विमान हर बढ़ते मिनट समुद्र के नजदीक आता जा रहा था। पायलट्स बार बार इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास कुछ ही मिनट्स बचे थे। पायलट्स की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अब एक और मुसीबत आती है। बिना इंजन के विमान में हवा का दबाव एकदम कम हो गया था। वे अभी 26,000 फीट पर थे और यहां ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं। पायलट्स तो अपना मास्क लगा लेते हैं, पर फर्स्ट ऑफिसर को मास्क लगाने में कुछ दिक्कत आ रही थी। ज्यादा कोशिश करने पर उनके मास्क की नली निकल जाती है। अब पायलट ऑफ फ्लाइट इंजीनियर मास्क में लगे माइक से बात कर सकते थे, पर फर्स्ट ऑफिसर जो इंजन रीस्टार्ट करने में बिजी थे
उनसे बात करना मुश्किल हो चुका था। ऑक्सीजन की कमी के कारण फर्स्ट ऑफिसर कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो सकते थे। कप्तान की दुविधा और बढ़ गई कि वो विमान को 20,000 फीट पर ले जाए ताकि फर्स्ट ऑफिसर बेहोश ना हो। बिना फर्स्ट ऑफिसर के इंजन रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या वो अपनी ऊंचाई जो बहुत जरूरी है उसको बचा के रखें। कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर ने चर्चा की और फैसला किया कि वो विमान को 20,000 फीट पर ले जाएं ताकि सब अपने मास्क उतार सके और नॉर्मली अपना काम कर सके। ये एक बहुत ही जोखिम भरा निर्णय था। पायलट्स ने स्पीड ब्रेक लगाए और विमान को थोड़ा सा नीचे की ओर झुकाया। विमान बहुत तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा और सभी यात्री चिल्लाने लगे। सिर्फ 1 मिनट में विमान 26,000 से 20,000 फीट पर आता है। अब तीनों लोगों के पास इंजन रीस्टार्ट करने का समय बहुत कम हो चुका था। इतने में नई मुसीबत ने दरवाजा खटखटाया। पायलट्स की स्क्रीन पर ऐसा पता चल रहा था कि विमान 270 नॉट की स्पीड पर उड़ रहा है और फर्स्ट ऑफिसर की स्क्रीन पर बता रहा था कि वो 320 नॉट की स्पीड पर है। ये बहुत बड़ी दुविधा थी क्योंकि इंजन को रीस्टार्ट करने के लिए विमान की स्पीड 250 से 270 नॉट्स होनी चाहिए। इससे ज्यादा या इससे कम स्पीड पर इंजन रीस्टार्ट नहीं होंगे। अब कप्तान किस स्पीड पर विश्वास करे, उनकी स्पीड या फर्स्ट ऑफिसर की? उन्होंने दोनों के हिसाब से कोशिश करने का निर्णय लिया। एक बार अपनी स्पीड के हिसाब से ट्राई करने का और दूसरी बार फर्स्ट ऑफिसर की स्पीड के हिसाब से ट्राई करने का डिसीजन लिया। इतने में पूरा कैबिन आग की रोशनी में चमक उठा। यात्रियों ने खिड़की के बाहर देखा तो विमान के इंजन के पीछे से आग की लपटें निकल रही थी। पायलट्स के लिए नई मुसीबत आ चुकी थी। यात्रियों को अब अपनी मौत नजर आने लगी थी और सभी लोग अपनी चिट्ठियां लिखने में और ऊपर वाले से दुआ करने में लगे थे। पर यह आग इंजन में नहीं थी, यह आग इंजन के बाहर गिर रहे फ्यूल में लग रही थी। कप्तान ने फ्लाइट अटेंडेंट को समुद्र में क्रैश के लिए यात्रियों को तैयार करने को कहा। पायलट्स अब तक 12 बार इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश कर चुके थे, पर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। अब उनको एक कठिन निर्णय लेना था, क्योंकि अब उनके आगे एक विशाल पहाड़ आने वाला था। क्या वो विमान की दिशा मोड़कर समुद्र की तरफ बढ़ें या इंजन रीस्टार्ट करें? कप्तान ने फैसला किया कि वो 12,000 फीट आने तक इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो विमान को समुद्र के ऊपर क्रैश लैंडिंग करवानी होगी। इससे किसी की जान बचने की उम्मीद बराबर थी। इन सब मुश्किलों के बावजूद पायलट्स इंजन रीस्टार्ट करने की पूरी कोशिश करने में लगे थे। विमान 12,000 फीट पर ही आने वाला था। 4 नंबर का इंजन चालू हो जाता है। पायलट्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पायलट ने चौथे इंजन को पूरा पावर लगाया ताकि विमान की ऊंचाई बनाए रखने में मदद मिले, पर उनको पता था सिर्फ एक इंजन के सहारे वो पहाड़ को पार नहीं कर पाएंगे। उनको एक और इंजन चालू करना ही होगा। अब कुछ ही मिनट्स बचे थे जिंदगी और मौत के बीच। पायलट्स पूरी कोशिश में लगे थे कि कैसे भी करके एक और इंजन स्टार्ट हो जाए, और थोड़ी ही देर में तीसरे नंबर का इंजन स्टार्ट हो जाता है। पायलट्स की जान में जान आती है। अब उनके बचने की उम्मीद बहुत बढ़ चुकी थी, पर अब कप्तान को जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि पहाड़ नजदीक आता जा रहा था। थोड़े ही सेकंड्स के बाद बाकी के 2 इंजन भी स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों को एक नया जीवन दान मिला हो। फर्स्ट ऑफिसर एटीसी को इसकी जानकारी देते हैं और पायलट यात्रियों को बताते हैं कि सब ठीक हो चुका है। लोगों में खुशी की लहर दौड़ने लगती है। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। अगर इंजन स्टार्ट होने में 2 मिनट और देरी हो जाती तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बचता। कप्तान को अभी भी एक डर सता रहा था। कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि हमको नहीं पता इंजन क्यों बंद हुए थे और वापस कैसे चालू हुए। ऐसा ना हो कि ये वापस से बंद हो जाए। पायलट्स अब एक ही कोशिश में थे कि विमान को पहाड़ से 5,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाए। एटीसी ने कप्तान को 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की अनुमति थी। जैसे ही विमान 15,000 फीट पर पहुंचा, खिड़कियों पर बिजली की लपटें वापस दिखाई देने लगी। कप्तान ने कहा कि हमें विमान को नीचे लेना चाहिए। जैसे ही कप्तान ने विमान को नीचे लेना शुरू किया, इंजन नंबर 2 बहुत जोर से हिलने लगा। पूरे विमान में जोर जोर से वाइब्रेशन होने लगी। ये वाइब्रेशन इतनी तेज थी कि कप्तान को इंजन नंबर 2 बंद करना पड़ा। कप्तान अब जकार्ता एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। उनको लगा अब सभी मुसीबतें टल चुकी हैं, पर उनको पता नहीं था कि 2 बड़ी मुसीबतें अभी भी उनका इंतजार कर रही थीं। जैसे ही एयरपोर्ट करीब आता है, एटीसी पायलट को बताते हैं कि एयरपोर्ट का ग्लाइडस्कोप काम नहीं कर रहा है। ग्लाइडस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पायलट्स को जानकारी देता है कि कितनी स्पीड रखनी है और कितनी ऊंचाई रखनी है। अब ये चीजें पायलट्स को खुद ही कैलकुलेट करनी होगी और इसमें समय लग सकता है। जैसे ही शहर नजदीक आया, पायलट्स ने देखा कि खिड़की से कुछ नहीं दिख रहा है। चारों ओर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है।
अंधेरे में कुछ भी दिख नहीं पा रहा था। रडार पर मौसम एकदम क्लियर है और ऐसा क्यों हो रहा है, पायलट्स समझ नहीं पा रहे थे। पायलट्स को रनवे भी नहीं दिख रहा था। पायलट्स ने एटीसी से कहा कि रनवे की लाइट्स ऑन ऑफ करें ताकि उनको कुछ आइडिया मिले। एटीसी ने लाइट्स ऑन ऑफ की और पायलट्स को धुंध में रनवे नजर आने लगा। पायलट्स ने वाइपर ऑन किए ताकि अगर विंडशील्ड पर कुछ हो तो वो साफ हो जाए, पर उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ बिल्कुल धुंधला था। तभी पायलट की नजर खिड़की के कोने में पड़ी जहां से बाहर साफ नजर आ रहा था। पायलट बिना समय गवाए आगे की ओर झुक के उस छोटे से हिस्से की मदद से लैंड कराने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफिसर उनको बोल बोल के स्पीड और ऊंचाई बता रहे थे और पायलट उस छोटे से हिस्से में देखकर लैंडिंग करने जा रहे थे। जैसे जैसे रनवे नजदीक आ रहा था, सभी की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तभी विमान रनवे पर एक झटके से लैंड करता है और पायलट्स ब्रेक लगाते हैं। रनवे के एंड पर जाकर विमान रुक जाता है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पायलट्स सबके लिए एक हीरो बन चुके थे। दूसरे दिन सुबह जब पायलट्स ने विमान को देखा, इंजन में राख जमी हुई थी। एक बड़ा हादसा होने से टल गया था। इसका पूरा क्रेडिट कॉकपिट में बैठे तीनों लोगों को जाता है। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।